एक ऐसा कारक है जो प्रत्येक परिवार के जीवन स्तर के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो उसके जीवन को जीने का क्या तरीका है, जीवन स्तर को वो कैसा बनाता है, उसके मूल्यांकन में काफी सहायता प्रदान करता है। जो अव्यवस्थित एवं गंदे तरीके से रहने वाले या गंदे घरों में रहने वाले जो व्यक्तियों का जीवन स्तर जो होता है वो निम्न एवं संकीर्ण होता है, जबकि जो हमारे स्वच्छ घर में जो व्यक्ति रहते हैं, इसलिए एक सभ्य और शिक्षित जो परिवार होता है वो अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए घर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना नितांत आवश्यक समझता है कि उसका जीवन स्तर जो है वो काफी अच्छा बना रहे। इसलिए सफाई का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद हमारा आता है चौथा, गृह सज्जा में सहायक। गृह सज्जा एक सीधा सीधा जो संबंध होता है वो गृह स्वच्छता से, इसका संबंध जो होता है गृह स्वच्छता से सीधा सीधा होता है। गृह सज्जा एक महत्वपूर्ण कारक घर की सफाई है। गृह सज्जा का जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो घर की सफाई ही है। असीमित धन दौलत होने या बहुत वैभवशाली होने से ही घर स्वच्छ या सुंदर या आकर्षक नहीं होता है, बल्कि उसकी समय समय पे सफाई होना या जो उसकी प्रत्येक जो वस्तु है घर में, जो प्रत्येक सामान है उसकी समय समय पे सफाई होना या उसको यथास्थान जहाँ उसका स्थान सुनिश्चित किया गया है वहाँ वो स्थान पे, अपने स्थान पे पाया जाना या यथास्थान सुसज्जित होना, ये गृह सज्जा, ये जो हमारा सफाई है इसमें इसका मुख्य भूमिका होती है, जो गृह सज्जा में सहायक होती है। जो हम सफाई करते हैं अपने छोटे से घर को भी साफ सुथरा रख के हम लोग आकर्षक बना सकते हैं, जो सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनता है। दूसरा, पांचवा हमारा है घर को आकर्षक बनाने में सहायक। प्रत्येक व्यक्ति सौंदर्य का उपासक होता है। हर व्यक्ति में सुंदर चीजों को देखने या उसके प्रति आकर्षित होता है। अतः घर की स्वच्छता घर को सुंदर और आकर्षक बनाती है। स्वच्छ घर अपने आप ही व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसमें बहुत इस तरह की चीजों की बहुत आवश्यकता नहीं होती है कि बहुत वैभवशाली हो या सामानों से, या जो मार्केट में जो मिलता है सौंदर्य के लिए जो सामान आता है गृह सज्जा को करने के लिए, उसको रखा जाना ही जो आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारा हम जो सफाई करते हैं, घर को कैसे स्वच्छ रखते हैं, हमारा जो घर स्वच्छ रहेगा तो अपने आप ही व्यक्तियों में आकर्षण का कारण बनता है। ये दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो वहाँ हमारी जहाँ स्वच्छता होती है, एक स्वच्छ व साफ सुथरे घर में सभी व्यक्तियों को रहने, उठने, बैठने, वहाँ स्थान करने में प्रसन्नता एवं आनंद की अनुभूति होती है। जब हमारा घर साफ सुथरा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित होता है और उसको वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। वो वहाँ रहने, उठने, बैठने, हर चीज में आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमारा आता है व्यवसायिक सफलता में सहायक। घर की स्वच्छता से जो व्यक्ति का व्यावसायिक स्तर होता है वो भी ऊपर उठता है। एक स्वच्छ तथा साफ सुथरे घर में व्यक्ति स्वयं को अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, चिंता मुक्त पाता है और उत्साहित महसूस करता है और उत्साह से अपने कार्य को बढ़ाता है, अपने कार्य में रुचि लेता है। अतः इसके फलस्वरूप जो वह व्यवसाय करता है, व्यवसाय जो उसको उन्नति प्राप्त होता है और पूरे मनोयोग से वो जुटा रहता है। अतः ये जो व्यावसायिक सफलता में भी सहायक होता है, जो हमारी घर की सफाई है। अगर हमारा घर का वातावरण स्वच्छ नहीं हो तो हमारा मन स्वच्छ नहीं रहेगा, हम अच्छे मन से अच्छे
चिंता मुक्त और उत्साही मन से काम नहीं कर पाएंगे। अतः जो हमारा काम होता है वो अच्छा हो, उत्तम कोटि का हो, हमको व्यवसाय में लाभ मिले, इसके लिए हमारे घर को साफ सुथरा होना आवश्यक होता है। उसके बाद अतिथियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त होना, जो अगर हमारे घर की सफाई अच्छी होती है, उत्तम कोटि की होती है और यथास्थान सारी चीजें रखी हो, सुव्यवस्थित ढंग से रखी हो, तो जो हमारे आगंतुक आते हैं वो भी हमारे जो गृहिणियां होती हैं, जो घर में काम करती हैं, उनकी योग्यता, कुशलता और सुरुचि का मूल्यांकन करती हैं कि उनकी योग्यता कैसी है और उनका जो काम करने में रुचि कैसी है। ये सफाई का इसका मूल्यांकन करती हैं। घर की सफाई की समुचित व्यवस्था होने पे अतिथि, आगंतुक तथा जो भी अन्य देखते हैं, घर को देखने या जो लोग आते हैं, उन सब की प्रशंसा के पात्र होते हैं। उसके बाद हमारा आता है गृह सज्जा सुचारू गृह व्यवस्था में सहायक। हमारी जो घर की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें ये कैसे सहायक होता है। घर की सफाई करते समय स्वाभाविक रूप से घर की वस्तुएं व्यवस्थित रूप से रखी जाएं, जिससे परिवार के सदस्यों को कार्य करने में सुविधा हो। जो चीजें जो हैं हमारे घर में, जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो यथास्थान हो, सुव्यवस्थित हो, तो हमको कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हम जो घर का कार्य करते हैं वो जो हम व्यवस्थित रूप से रखे रहते हैं घर के सामानों को, तो हमको कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और हमारे जो कार्य में जो समय और श्रम जो लगता है उसकी भी बचत होती है। इसके अभाव में अगर हमारा घर साफ सुथरा नहीं हो तो गृह कार्य को ठीक ढंग से करने में कठिनाई होती है और कार्य में करने में जो समय और श्रम जो होता है वो अधिक खर्च होता है। अतः हमको जो घर की सफाई में ये मुख्य जो कार्य बिंदु है, ये गृह सुचारू गृह व्यवस्था में सहायक, जो हमारी सफाई होती है वो हमारी गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। उसके बाद हम ये हमारे जो 8 जो बिंदु हैं, ये हमारी सफाई जिसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमारा आता है घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें। घर की सफाई जो हम करते हैं उसमें घर की सफाई के कार्य को व्यवस्थित एवं नियमित ढंग से किया जाना चाहिए। इसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसमें जो हम सफाई करते हैं उसमें मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सफाई से संबंधित सभी क्रियाओं को एक निर्धारित और सुनियोजित क्रम में करना चाहिए। जैसे हम उपयोगी वस्तुओं की सफाई के लिए सूखे व गीली जो सफाई हम करते हैं उसका क्रम जो होता है उसको निर्धारित करना चाहिए कि हमको सबसे पहले कौन सा कार्य करना है और किस क्रम में करना है। उसके बाद हम लोग जो हमारा कूड़ा होता है, कूड़े को हमेशा ढक्कनदार डस्टबिन में ही, कूड़ेदान में ही हमको डालना चाहिए जो बंद हो। उसके बाद दूसरा हमारा आता है सफाई कार्य में सफाई के उचित जो साधन सामग्री और उपकरण का हम तथा उसकी विधियों को अपनाया जाए। जो हम सफाई का कार्य करते हैं उसमें उत्तम उचित साधन हो, सामग्रियों का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हो, उपकरण तथा उसकी विधियों को हम अपनाते हैं, तो इससे सफाई जो होती है हमारी उत्तम कोटि की होती है और इसमें जो हमारा श्रम होता है और समय दोनों की बचत होती है। तीसरा हमारा होता है घर की सफाई का कार्य उचित स्तर का हो। इसके लिए जो हम सफाई को करने के लिए सेवकों द्वारा जो हम काम कराते हैं या उनका सहयोग जो हम लेते हैं, तो उनको सबसे पहले कार्य संबंधी जो निर्देश होते हैं उसको दे देना चाहिए। जो हमारा कार्य होता है, जो कौन कौन सा कार्य उसको करना है उसका सबसे पहले निर्देश देना चाहिए। उसके बाद समय समय पे उस कार्य को जांचना चाहिए कि उसका जो कार्य है उसका निरीक्षण हमको करना चाहिए। इससे जो हमारा होता है वो पता चलता है कि जो सफाई का स्तर है वो कैसा है।
उसके बाद हमारा आता है घर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों में इसके आदतों को डालना। हमारे परिवार के सभी सदस्यों में सफाई की आदत हो, अच्छी आदत हो। इस कार्य को प्रत्येक सदस्य द्वारा एक नैतिक कर्तव्य समझ के करना चाहिए, नैतिक दायित्व समझ के इस कार्य को करने की आदत को उत्पन्न करना। और हमारा पांचवा होता है गृहिणी को समय समय पर जो सफाई से संबंधित उपकरण है उसकी देखभाल करते रहना, तथा ऐसे सफाई का जो हम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं या जो हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, उसके उपकरणों का समय समय पे देखभाल करना चाहिए। और इससे जो हमारा सफाई का दैनिक जो कार्य होता है वो सुचारू रूप से चलता रहता है, नियमितता इसकी बनी रहती है जो हम सफाई का कार्य करते हैं। धन्यवाद बच्चों।